यहां पर भी लोगों से पूछता हूं, एम्प्लॉय बनना चाहोगे कि बिजनेस ओनर? तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है कि सर बिजनेस ओनर बनना चाहेंगे। क्यों ना हो, स्टार्टअप का ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड है। लेकिन जब मैं उनको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उनसे पूछता हूं एम्प्लॉय बनना चाहोगे, तो सब हाथ उठा देते हैं, हाँ सर ऐसा मौका मिला तो जरूर बनना चाहेंगे। आखिर क्यों ना उठाएं? ये वो लोग हैं, हर बिजनेस ओनर भी जिनकी तरह बनना चाहता है और हर एम्प्लॉय भी जिनकी तरह बनना चाहता है। साथियों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जिसकी एनुअल सैलरी 1700 करोड़ से ज्यादा है। 1700 करोड़ मतलब इंडिया की कई नामी कंपनीज के एनुअल टर्नओवर से ज्यादा, जिसकी लीडरशिप स्टाइल को दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है और जिसने इंडिया का सर गर्व से ऊंचा किया है। और आपको एक खास बात बताऊं, इस केस स्टडी को पूरी देखने के बाद एक पर्सनैलिटी, एक ग्लोबल अचीवर जिसने खूब स्ट्रगल किया है, उसकी लाइफ के बारे में आप जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन साथ में अनूठी लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आप जहां भी हैं आपको भी लीडर बनना है। साथियों, आइए जानते हैं सीईओ ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ अल्फाबेट सुंदर पिचाई का लाइमलाइट मोमेंट क्या था। बात उन दिनों की है जब सुंदर पिचाई के पास टूल बार प्रोजेक्ट था और सुंदर पिचाई उस दिन तत्कालीन सीईओ एरिक के पास पहुंचे और उन्होंने एरिक से कहा कि एरिक, हमको हमारा एक सर्च इंजन बनाना चाहिए। एरिक हैरान, बहुत कॉस्टली काम। तो एरिक ने कहा कि जरूरत नहीं है, एक तो बहुत महंगा है, दूसरा बहुत टाइम लगेगा, तीसरा मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर से हमको क्या करना है। सुंदर ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, उस वक्त बात समझ में नहीं आई और दोस्तों थोड़े दिन बाद वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिंग को अपना सर्च इंजन बना लिया और 300 मिलियन कस्टमर्स एक दिन में गूगल लूज कर गया। सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने खूब मेहनत की टूल बार पर और अपने 300 मिलियन में से 80% कस्टमर्स को वापस पा लिया। लेकिन उसके बाद लैरी पेज और एरिक ने सुंदर को बुलाया, सुंदर के विजन की सराहना की और सुंदर को क्रोम प्रोजेक्ट दिया और सुंदर के लिए वो ग्लोबल लाइमलाइट मोमेंट था, क्योंकि क्रोम प्रोजेक्ट सुपर हिट हुआ। वहीं से उनको एक विजनरी लीडर के रूप में पहचाना जाने लगा। साथियों, दुनिया के अधिकांश सीईओ सुंदर पिचाई से हंसी मजाक में जलते हैं, क्योंकि सुंदर पिचाई को जो ऑफर मिले शायद वो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिले। आपको जान के आश्चर्य होगा, ट्विटर का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला, फिर गूगल का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला और फाइनली अल्फाबेट जब पेरेंट कंपनी बन गई तो उसका भी ऑफर सुंदर पिचाई को मिला। अब एक जन्म में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का सीईओ बनने का ऑफर कहां किसको मिलता है भाई? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ही गॉट द सीईओ जॉब because he was the only person who was not interested in CEO job। वो बनना ही नहीं चाहते थे, लोगों ने पीछे पढ़ पढ़ के बनाया है। ये उनकी एक यूनिक लीडरशिप स्टाइल है जो आगे मैं उनकी लीडरशिप स्टाइल्स में आपको विस्तार से समझाऊंगा। सुंदर पिचाई इंडिया में मदुराई तमिलनाडु में पैदा होते हैं। इंडिया सुन के अब आपका सीना तो चौड़ा हो रहा होगा। भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति से राइज कर सकते हैं। मेरे घर में क्या था, मेरे परिवार में क्या था, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कितनी कमी में पैदा हुआ, कितनी तंगी थी, कितना संकट था, बहाने मत बनाइए। दुनिया में हजारों ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जिनका जन्म आपसे तकलीफ दे सिचुएशंस में हुआ। सुंदर पिचाई के जीवन में रेफ्रिजरेटर का स्पेशल जिक्र आता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। तो सुंदर पिचाई के घर में फ्रिज नहीं था, काफी सालों के बाद फ्रिज आया। तो फ्रिज यानी कि टेक्नोलॉजी आने के बाद सुंदर पिचाई ने अपने घर में एक चेंज देखा। वो चेंज क्या था कि अब सुंदर की मदर को दिन में कई बार खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, वो बना के फ्रिज में रख सकती थी और वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती थी। इस इमोशन ने सुंदर को यहां टच किया और तब सुंदर को समझ आया कि जितना ज्यादा इंसान के जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रवेश होगा, जीना उतना आसान होगा और उतना ज्यादा इंसान बाकी चीजों पर फोकस कर पाएगा। यहीं से उनका इंटरेस्ट टेक में पैदा हुआ। कभी भी कहीं से भी ट्रिगर मिल सकता है। जीवन के बड़े डिसीजंस के लिए, जीवन के डायरेक्शन के लिए बड़े बड़े पोथी पत्रों की जरूरत नहीं है।
कब कहां कौन सा एक क्षण, कौन सी एक बात दिल के किस कोने को छू जाए कोई नहीं जानता, और वहीं से परिवर्तन का दौर शुरू हो सकता है। बस हम जैसे लोगों की बातों को, विचारों को, हमारी सलाह को अपने भीतर नहीं है। मेरे घर में ये नहीं है। आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब सुंदर पिचाई पढ़ाई के लिए यूएस गए तो उनकी फ्लाइट का खर्च, ध्यान से सुनना मेरी बात, उनकी फ्लाइट का खर्च उनके पिता की 1 साल की सैलरी के बराबर था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुंदर पिचाई की लीडरशिप स्टाइल की, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा ये यूनिक लीडरशिप स्टाइल आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय है। तो अभी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि मैं आपको खूब सारे लेसन दूंगा और आपको भी अपने अंदर झांक के देखना है कि शिखर पर पहुंचने के लिए मेरे भीतर कौन सी लीडरशिप स्टाइल है। सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, ग्रेट लिसनर, पूरी मीटिंग में बैठकर सुनते रहेंगे और क्वाइटली एंड में अपनी बात रखेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा सीईओ अपनी सफलता से बदला नहीं, धूल तक नहीं आने दी अपने ऊपर अहम किया घमंड की। साथियों, इसी को जिम कॉलिंस कहते हैं लेवल 5 लीडरशिप। मतलब ऐसे लीडर जो एंड्यूरिंग कंपनीज, मतलब सालों साल, दशकों दशकों तक जो कंपनियां हिलती भी नहीं, ऐसी कंपनियां ऐसे ही कैरेक्टर की वजह से खड़ी होती है। क्योंकि सुंदर पिचाई अलग से नजर आने, लाइमलाइट, दिखावा, इस पे नहीं, चुपचाप रिजल्ट कैसे लाया जाए इस पर फोकस करने वाले लीडर हैं, अर्थात अंडर स्टेटेड लो प्रोफाइल लीडरशिप। इंडिया में आप ध्यान से देखिए, ऐसे कई लीडर हैं। रतन टाटा है, नारायण मूर्ति हैं, कुछ हद तक मैं मुकेश अंबानी को भी मानता हूं, क्योंकि भले वो कितना ही दिखावा करें लेकिन कभी भी आप उनका एक भी लाउड बयान, कभी भी आप उनकी कोई एकदम स्ट्रांग ओपिनियन नहीं सुनेंगे। वो लो प्रोफाइल चलते हैं और सफलता अपनी कहानी बोलती है। तो आपको आज चुनाव करना है कि आप कौन सी लीडरशिप चुनेंगे। आप लाउड लीडरशिप चुनेंगे, हो हल्ला, अहम ब्रह्मस्मि, एग्रेसिव, बुराई किसी में नहीं है, सफल कोई भी हो सकता है, या आप मॉडर्न ट्रेंड में जो ज्यादा पॉपुलर, शांति से रखना और लास्ट में डील को क्लोज करके निकल जाना, जहां जाना ग्रेट रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अपनी इंटरनल टीम से बिल्ड करना, सप्लाई चैनल से बिल्ड करना, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से बिल्ड करना, कॉम्पिटिटर से बिल्ड करना, ये सुंदर पिचाई की यूनिक स्टाइल। तो साथियों, लीडरशिप कोलैबोरेटिव भी हो सकती है, लीडरशिप कन्फ्रंटेशनल भी हो सकती है, कोई बुराई नहीं है। आपको अपनी पर्सनैलिटी देखनी है, मुझ पर क्या सूट करती है। चलिए इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ फिगर्स को देखते हैं। प्रणब मुखर्जी जी को याद कीजिए, गुड लोगों को प्रमोट करते हैं, गुड एट हार्ट, गुड एट वर्क। पॉलिटिक्स तो उनको चाहिए ही नहीं। उसी तब पेन हो रहा है फिर भी दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सलाम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है आप सभी लोगों का फेम इन्फिनिटी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में। मेरा नाम है कुणाल किशोर और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक बड़े इकोसिस्टम के रूप में, फेम इन्फिनिटी के रूप में हम लोगों को मिला है, जिसकी दुनिया भर में आज के डेट में चर्चा हो रही है और इसके कई सारे यूनिक सैलिएंट फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट का जो मेन पिलर थीम है वो है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हर इंसान जुड़ सकता है, जीरो रिस्क, ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल स्टार्टअप कॉस्ट, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई रिस्क नहीं किसी भी तरह का। क्योंकि रिस्क उस अपॉर्चुनिटी के अंदर होता है, उस बिजनेस के अंदर होता है जहां पे आपको अच्छी खासी रकम लगानी पड़ती है, और जब वो बिजनेस यदि नहीं चल पाया, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो ऑफ कोर्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस के अंदर, आपका जो स्टार्टअप ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो आपको लॉसेस देता है। बट इस बिजनेस के अंदर कोई भी तरह की बड़ी चुनौती, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी लागत
और कोई बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है और न ही स्टार्टिंग अप कॉस्ट है। तो कैसे ये बिजनेस वर्क करता है, हम और आप जैसे लोग क्यों इसके साथ जुड़ने चाहिए और कैसे हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जुड़ करके उससे प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, उससे ग्रोथ लेना, सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। सुंदर पिचाई का वीडियो मैंने भी प्ले किया, उस वीडियो को प्ले करने का एक ही मकसद था, सक्सेसफुल होने के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको स्किल्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ विलिंगनेस चाहिए। क्योंकि कहा गया है यदि आपके पास विल है, आपके पास यदि विल है तो स्किल अपने आप डेवलप हो जाते हैं, और जब स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो यू गेट द रिसोर्सेज आपको मिलने लग जाते हैं। बहुत से लोग घबराते हैं कि मेरी पुराने बिजनेसेस में लॉस हो गया, पुराने प्रोजेक्ट में मैं फंस गया, मुझे उसने फंसा दिया, मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई, मुझे लॉसेस हुए, अब तो दुनिया खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता। आप याद करें जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी कोलैबोरेटिव पीपल हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, क्या उन्हें सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गई? इनफैक्ट 99.9% जो भी सक्सेसफुल पीपल है आपके मुल्क में, आपकी कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे, वो कई बार फेल हुए, बट फेल होने के बाद भी दे डिड नॉट स्टॉप, दे केप्ट ट्राइंग एंड दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। सो इट डजंट मीन कि पिछला प्रोजेक्ट आपका लॉस बेयरिंग था, आपको उसमें नुकसान हुआ, आप मायूस ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, क्योंकि आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रहा हूं दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट जीरो इन स्टार्टअप कॉस्ट है, और कोई डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हर शख्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। लर्निंग, अर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस का एक पूरा का पूरा मिक्सचर है ये प्रोजेक्ट। तो चलिए अगले 35 से 40 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और आपकी जिंदगी आज बदल जाएगी। आप में से बहुत से लोगों को यदि एम्बिशियस है, ड्रीम्स है पूरे करने के, तो शायद कुछ लोगों को नींद भी नहीं आएगी। तो चलिए मैं प्रेजेंट करने वाला हूं वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ अमेजिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म, जहां पे नेग्लिजिबल स्टार्टअप कॉस्ट है, जीरो रिस्क है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, और आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं और बात कर रहा हूं मैं प्रोजेक्ट की जिसका नाम है फेम इन्फिनिटी। दोस्तों, फेम इन्फिनिटी एक इकोसिस्टम है। फेम इन्फिनिटी एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं, अवेलेबल है, और इन प्रोजेक्ट्स को यूटिलाइज करके इनके यूजर, कंज्यूमर, कस्टमर बन करके हम इससे मोनेटाइज कर सकते हैं। हम लर्निंग, अर्निंग, ग्रोथ और सक्सेस का एमैलगमेशन अपनी लाइफ में पा सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए कैसे ये पॉसिबल है? फेम इन्फिनिटी क्या है? कनेक्टिंग ब्रांड्स विद इन्फ्लुएंसर। एक्चुअली फेम इकोसिस्टम का एक पार्ट है फेमनेट, जिसका स्लोगन है कनेक्टिंग ब्रांड्स विद इन्फ्लुएंसर। एंड ये फेमनेट इस इकोसिस्टम को एक सेंट्रल पार्ट है इस इकोसिस्टम का। उसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में आफ्टर 5 मिनट्स, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, वो है फेम इन्फिनिटी। फेम इन्फिनिटी नेक्स्ट जेन ग्लोबल इकोसिस्टम है गाइस, और इस प्लेटफॉर्म पे 13 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम प्रोजेक्ट है ऑफ कोर्स फेमनेट, जिसके ऊपर ये सारा प्रेजेंटेशन बेस्ड है, जो फेमनेट को एक का सेंट्रल पॉइंट है, एक फलक्रम है। लेकिन फेमनेट के साथ साथ जो एआई बेस्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद नेक्स्ट टू फेम बॉट है फेम बॉट, जो एक ऑटोमेटेड क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट है, जो ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट डेवलपर ने इसको डिजाइन किया गया है, और इसकी होपफुली लॉन्चिंग कंपनी नेक्स्ट मंथ करने वाली है। जो अपने आप में क्रिप्टो लवर्स एंड जो क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट रखते हैं बट लॉसेस से डरते हैं, जीरो लॉस प्रोग्राम है ये फेम बॉट, जहां पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कैसे होगा और कैसे इसको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ कंपनी इसको रिवील करने जा रही है। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो फेम टोकन है। फेम टोकन मल्टी यूटिलिटी क्रिप्टो टोकन है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ये आप देख सकते हैं, और जो लगभग 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, और हर प्लेटफॉर्म के फेम इन्फिनिटी के ऊपर ये यूटिलाइज होने वाला। करंट वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट $8 के अराउंड है। 25 सेंट पे 4 महीने पहले प्री सेल में पब्लिकली इसे ऑफर किया गया था लोगों के लिए, और आज इसकी वैल्यू $8 के आसपास है। इतने क्रिप्टो डाउनफॉल में भी ये टोकन इतनी सस्टेनेबिलिटी
मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि लोग इस प्रोजेक्ट्स में बिलीव कर रहे हैं फ्रेंड्स, और उसको एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स के रूप में फॉरसी कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कितने पावरफुल कॉन्सेप्ट के अंदर आप जुड़ सकते हैं और इससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। साथ में फेम मॉल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है इस कॉन्सेप्ट का, और फेम मॉल के साथ जस्ट लाइक Amazon प्राइम, जस्ट लाइक eBay, जस्ट लाइक Alibaba, बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एंड गेट इट डिलीवर्ड at your home, absolutely. And Fame is the payment system जो इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर यूटिलाइज होंगे। इसी तरह से फेम स्वैप क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है फेम इन्फिनिटी इकोसिस्टम का, जिसपे फेम अभी करंटली कनेक्टेड है। इसके साथ साथ फेम लिव क्या है, एआई बेस्ड, प्योरली एआई बेस्ड ये मीडिया एंड न्यूज प्रोग्राम है, जहां पे 24/7 आप ऑल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं on various topics, on various domains and sectors। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में फेम मल्टीप्लेक्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं, लाइव हैं। 13 डिफरेंट प्रोजेक्ट फेम इन्फिनिटी इकोसिस्टम के अंदर है, उसमें से 5-6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंपनी लाइव कर चुकी है, ऑपरेशनल कर चुकी है। और ये जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ये OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेम मल्टीप्लेक्स। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है, और थीम क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑफ वर्किंग। आज के डेट में पूरी दुनिया के लोग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से बहुत परेशान है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्सेस हो रहा है, डेटा थेफ्ट हो रहे हैं, हम लोग की प्राइवेसी खत्म हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे डेटास को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी इंडिविजुअलिटी को, हमारे फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, पर्सनल डिटेल्स को यूटिलाइज कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं अपने फायदे के लिए, एंड वी आर बीइंग एक्सपोज्ड फॉर अ बिगर डेंजर इन टाइम टू कम। इसको दूर करने के लिए बहुत से कॉर्पोरेट्स ने अब कई सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंटरनेशनली ग्लोबल यूजर्स के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट के रूप में उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दिया है। एंड क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम उसी का एक लाइव एग्जांपल है, जो आज से आप लोग 7-8 सालों से काफी ज्यादा पॉपुलर है ग्लोबल लेवल पे। बट डिसेंट्रलाइजेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बहुत सारी कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो इसको अडॉप्ट नहीं करने के लिए लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस नए नए ला रहे हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, तो उनकी पावर खत्म हो जाएगी। बट कहते हैं ना, बहते हुए पानी को किसने रोका है, ये सिस्टम होके रहेगा, आके रहेगा, इट विल टेक सम टाइम। एंड फेम इन्फिनिटी के जो क्रिएटर्स हैं, जिन लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया है, दे आर फॉरसीइंग इट, विजनरी पीपल है, इसलिए सारा का सारा प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट फेमनेट, फेम इन्फिनिटी के प्लेटफॉर्म पे सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां फेम वर्स भी है जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है मेटावर्स के ऊपर, फेम वीपीएन है जो वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड करता है एआई बेस्ड के ऊपर, फेम लुक स्पेशली फेम फेसबुक की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा। फेसबुक इज ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, फेसबुक के ऊपर कोई भी कम्युनिटी अगेंस्ट आप कुछ भी पोस्टिंग करते हैं, यू आर गोइंग टू बी बार्ड, और फेसबुक की गाइडलाइंस को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, यू आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड बाय द फेसबुक। उसी तरह से फेम मेल गूगल की तरह, जीमेल की तरह मेलिंग सर्विसेज होगा, बट वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, जहां पे आप जो इंफॉर्मेशन किसी को, रिसीवर को भेजेंगे, तो आप और उस रिसीवर के अलावा कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जबकि जीमेल के केस में क्या होता है, गूगल हैज फुल राइट एंड अथॉरिटी, दे कैन सी एंड दे हैव बीन सीइंग ऑल आवर मेल्स कंटेंट। सो हमारी प्राइवेसी बहुत बड़े खतरे में है। सोशल मीडिया, फेसबुक का भी वही हाल है, इंस्टाग्राम का भी वही हाल है, और भी जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो इंटरनेट बेस्ड है, उसके अंदर ये सारे लैप्सेस हैं। कहते हैं ना, जब कई बार फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस हमें मिल जाता है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड उसी का फायदा इन कंपनियों ने उठाया है, एंड दे हैव मिंटेड बिलियंस एंड मल्टी मिलियंस, बट एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्राइवेसी। इसलिए दुनिया डिमांड कर रही है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो चलिए बात करते हैं कैसे फेम इन्फिनिटी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करके हमें अर्निंग, लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस का एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, और इसके लिए वी मस्ट गो टू फेमनेट प्लेटफॉर्म। फेमनेट की पहले बात करते हैं दोस्तों। सो फेम इन्फिनिटी एक इकोसिस्टम है, फेमनेट एआई बेस्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उसका एक प्लेटफॉर्म है। साथ में फेम इन्फिनिटी के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया, मल्टी यूटिलिटी क्रिप्टो टोकन फेम कॉइन है, फेम टोकन है,
और साथ में अदर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। फेम मॉल ई कॉमर्स साइट्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फेम स्वाइप है, फेम लिव है, फेम वर्स है, 13 प्रोजेक्ट्स है, 5 to 6 प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, मेड लाइव फॉर यूजर्स एंड कंज्यूमर्स। अब फेम इन्फिनिटी के अंदर फेम नेट, फेम बॉट, ये दोनों अर्निंग अपॉर्चुनिटी है हमारे आप जैसे लोगों के लिए। इससे हम मोनेटाइज कर सकते हैं एंड अदर प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट सर्विसेज को यूटिलाइज करके हम ग्रोथ, सक्सेस और अदर बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फेम नेट, कैसे फेम नेट के प्रोग्राम के अंदर हम अर्निंग कर सकते हैं। सो फेम नेट क्या है? बेसिकली फेम नेट एक अम्ब्रेला है फेम इन्फिनिटी इकोसिस्टम के अंदर, जो 2021 दिसंबर में 2021 दिसंबर में ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड वेब डेवलपर्स ने इसको डिजाइन किया, कीपिंग इन माइंड कि कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हम डिजाइन करें जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दुनिया के लोगों को ऑफर कर रहे हैं, पर उनका जो नेचर एंड वे ऑफ वर्किंग है वो डिसेंट्रलाइज मैनर में है। जैसे पैनकेक स्वाइप एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, अब एक डिसेंट्रलाइज लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कितने $1 मिलियन लोगों को लेंड कर चुका है अभी। तो ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म है जिनके क्रिएटर का, जिनके क्यूरेटर का और जिन्होंने उनको बनाया वो एनोनिमस रहते हैं, बट उन्होंने प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स लॉन्च कर दिया एंड उसको कम्युनिटी रन कर रही है, ड्रिवन कर रही है। जैसे इथेरियम को बनाने वाले विटालिक बुटेरिन रशियन थे, कनाडा में रह रहे हैं, बट क्या उनका इथेरियम के ऊपर, ईथर के ऊपर, इथेरियम चेन के ऊपर क्या उनका कंट्रोल है आज के डेट में? नहीं, कम्युनिटी ड्राइव कर रही है, ओपन सोर्स, कोई भी उसमें एडिशन कर सकता है, अपग्रेडेशन कर सकता है। इसी तरह से जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज्ड है, डेक्स की मैं बात कर रहा हूं, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज है, डिसेंट्रलाइज्ड है, उनके ऊपर उनके मेकर का कंट्रोल अमूमन नहीं, और यदि कंट्रोल है सो दैट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। यहां पे हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की। तो इसका जो एक स्लोगन है, जो इसका थीम है, क्रिएटेड बाय अस, ड्रिवन बाय कम्युनिटी। कंपनी इस चीज में, फिलॉसफी में फर्मली बिलीव करती है कि हमने इसको बनाया है बट चलाएंगे दुनिया के लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और जुड़ेंगे आगे। अब कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई? कंपनी की शुरुआत हुई 2019 में। मैं रोड मैप में आगे शेयर करूंगा, और लगभग 1.5-2 साल तक इन्होंने काफी रिसर्च एनालिसिस किया, लोगों को जोड़ा, टीम डेवलप की, थॉट प्रोसेस को के ऊपर मंथन किया, चिंतन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, एंड उसके बाद 2021 दिसंबर में यूएसए के पास में ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है मार्शल आइलैंड, जहां इस कंपनी फेम इन्फिनिटी लिमिटेड इकोसिस्टम को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। एंड यू कैन सी गाइस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी वेबसाइट पे भी जाकर के आप इसके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड कंपनी का जो मेन थीम है वो लोगों को इक्विप करना, एम्पावर करना अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, और उनको मोनेटाइजेशन के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड करके अपना बेटर वर्जन डिजाइन कर सकें। सो फेम इन्फिनिटी इकोसिस्टम का यही पर्पस है, और ये डील कर रही है एंटरटेनमेंट के फील्ड में, डिजिटल कंटेंट के फील्ड में, यूटिलिटीज, बिजनेस सर्विसेज के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो इस कई सारे डोमेन में ये कंपनी इकोसिस्टम ये इन्होंने डेवलप किया है, और जो 13 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग अलग फील्ड में इस तरह से रन कर रहे हैं। यहाँ वही चीज को दोबारा से इस स्लाइड में दिखाया गया है। फेम नेट AI बेस्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। फेम टोकन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कॉइन है जो मल्टी यूटिलिटी टोकन होने के साथ साथ इन सारे प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज होंगे। फेम बॉक्स जो है ऑफलाइन हार्डकोर वॉलेट है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज को ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं। फेम मल्टीप्लेक्स OTT प्लेटफॉर्म की तरह है जहां पे आप कई सारे टीवी शोज, सीरीज एंड फिल्में देख सकते हैं अपने मनपसंद। फेम मॉल डिसेंट्रलाइज्ड मेलिंग सर्विसेज एंड सिस्टम है। फेम लिव AI बेस्ड न्यूज एंड मीडिया प्रोग्राम्स चैनल है। फेम बस गेमिंग प्लेटफॉर्म है। फेम VPN AI बेस्ड VPN सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। फेम स्टार ये भी वीडियो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। इट्स अगेन गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। एंड फेम लुक डिसेंट्रलाइज्ड मेलिंग सिस्टम है। इसमें से फेम नेट लाइव है, फेम टोकन लाइव है, फेम मल्टीप्लेक्स ऑपरेशनल है, फेम लिव ऑपरेशनल है, एंड बस ये सारे प्लेटफॉर्म, एंड फेम टोकन ऑफ कोर्स ऑपरेशनल है। तो ये है इस क्रिप्टो करेंसीज मल्टी यूटिलिटी फेम टोकन कैसे इन सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर यूटिलाइज होगा। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फेम टोकन हमारा इन सभी प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज होगा, और कहते हैं जब किसी क्रिप्टो करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यूटिलिटी होती है, तो उसके प्राइसेस अप होते हैं। और यही रीजन है गाइस कि आज 25 सेंट प्री सेल में जब 18 मार्च को ये फेम टोकन स्टार्ट हुआ था, और आज क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के इतने डाउन स्लाइड के बाद भी प्राइस वाइज आज ये $8 के आसपास इस टोकन की वैल्यू है। $10 तक ये हाई गया था लगभग 4 महीनों के अंदर। बड़े बड़े क्वाइंस, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB
उनके प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट्स किए, इतना डाउनफॉल हुआ है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में ऑलमोस्ट 15-20% के डाउनफॉल के साथ अभी भी टिका हुआ है, बिकॉज पीपल आर बिलीविंग इन दिस कॉन्सेप्ट। अब चलिए बात करते हैं, मैं बार बार ये फेम इन्फिनिटी, फेम नेट, क्या ऑथेंटिसिटी है और क्यों ये प्रोग्राम इतना कन्विंसिंग है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसके लिए फेम इन्फिनिटी वेबसाइट पे एक बार थोड़ा सा नजर हम लोग डालते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे फ्रेंड, फेम इन्फिनिटी वेबसाइट के नीचे कॉपीराइट 2022 फेम इन्फिनिटी लिमिटेड फंडेड वेंचर ऑफ एचडी प्रोटेक्ट। अब ये एचडी प्रोटेक्ट क्या है? आप लोगों ने देखा होगा साइट, तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आई विल शेयर विथ यू एचडी प्रोटेक्ट क्या है। थोड़ा गूगल सर्च करते हैं। लेट मी शेयर विथ यू द स्क्रीन। यहां मैंने गूगल सर्च किया और आप भी गूगल सर्च कर सकते हैं एचडी प्रोटेक्ट को। तो एचडी प्रोटेक्ट क्या है? एआई बेस्ड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस है, जो ऑलरेडी लगभग 16 सालों से कॉर्पोरेट को, इंडिविजुअल्स को एंड बिजनेस हाउसेस को AI बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ब्लॉकचेन पावर्ड प्रोग्राम्स। अब इतनी बड़ी कंपनी जो ट्रेडिशनल मार्केट में साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में डील कर रही है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट है एक नई स्टार्टअप इकोसिस्टम फेम इन्फिनिटी के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेम इन्फिनिटी का जो प्रोग्राम है दैट इज रियली पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और एचडी प्रोटेक्ट जैसी कंपनी जिसके ऑफिसेज हैं फ्रांस में, यूरोप में, यूके में एंड अदर कंट्रीज में, जो 16 सालों से साइबर सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं, वो ऐसी स्टार्टअप कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें फंडिंग करके एज ए एंजल इन्वेस्टर। दिस इटसेल्फ शोज हाउ बिग दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी। एंड दूसरा बड़ा रीजन फेम कॉइन है, जो इतनी क्रिप्टो करेंसी डाउनफॉल जो लैंडस्लाइड वे में हुई है, उसके बाद भी आज वो उसी $8 के अराउंड हुवर कर रहा है, 15-20% का जहां पे डाउनफॉल है, जबकि अदर क्रिप्टो करेंसीज जो बहुत बड़ी हैं वैल्यू वाइज एंड टाइम ड्यूरेशन वाइज, उनमें 40-50-60% का डाउनफॉल हुआ है। सो दीज आर द इंडिकेटर्स दैट शोज कि ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है, और इसमें हम लर्निंग, अर्निंग, ग्रोथ और सक्सीड हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो लेट्स गेट बैक टू द फेमनेट प्रेजेंटेशन। अब फेमनेट क्या है? फेमनेट अगेन मैंने दोस्तों आपको बताया, फेमनेट AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। अब चलिए बात करते हैं फेमनेट की, क्योंकि यहां से मेन प्लेटफॉर्म है ये फेम इन्फिनिटी इकोसिस्टम का, और अर्निंग जो मेजर होने वाली है अभी इनिशियली, वो फेमनेट के थ्रू हम सब लोगों को होने वाली है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट फेमनेट इज। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, नहीं जानते तो मैं शेयर कर देता हूं। इन्फ्लुएंसर ऐसे लोगों को बोलते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं अपनी बातों, विचारों, थॉट प्रोसेस से। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में इन्फ्लुएंसर की तरफ वर्क करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ्स को, अपने माँ बाप को, अपने सिस्टर्स को, अपने कोलिग्स को, अपने नेबर्स को यदा कदा और सर्वदा यूं कहे, ओके, कभी ना कभी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, किसी काम को करने के लिए इंकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं, और वो हमारी बात मान लेते हैं। इट मींस वी हैव इन्फ्लुएंस देयर माइंड एंड थॉट प्रोसेस। तो हम सब लोग बाय बर्थ वी आर इन्फ्लुएंसर्स, बट उस इन्फ्लुएंसर का हमें फायदा नहीं मिल रहा है, नहीं फायदा मिल रहा है। बट आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इन्फ्लुएंसर के क्या मायने, चलिए उसकी बात करते हैं। इन्फ्लुएंसर ऐसा शख्स होता है जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, उसके कई सारे फ्रेंड काउंट्स होते हैं, फैन फॉलोइंग होती है उसकी, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं उसके साथ, और कंपनियां एंड ब्रांड्स ऐसे लोगों को पिक करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं, खुद की ब्रांड प्रमोशन के लिए, इंडोर्समेंट प्रमोशन के लिए रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और ऐसे लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, इसमें ये ब्यूटी है, ये इसके अंदर खूबियां हैं, और वो बताते हैं, और बहुत से लोग उनकी बात को मान करके उन कंपनियों के प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अडॉप्ट करते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट मिलता है ब्रांड की तरफ से। तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इन्फ्लुएंसर ऐसे वर्क करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर रियल लाइफ में यदि बनना है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो उसके लिए बहुत पापड़ हमें और आपको बेलने पड़ेंगे। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर बनने के लिए किसी एक फील्ड का चुनाव करना पड़ेगा, जहां आपको बहुत सारी एक्सपर्टीज, नॉलेज, स्पेशलिज्म चाहिए उस फील्ड के अंदर। दूसरी बात, आपका सोशल मीडिया पे काफी अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए। प्रेजेंस मैं कहूं तो आपके अच्छे खासे फ्रेंड फॉलोअर्स होने चाहिए, हजारों की तादाद में तो होने ही चाहिए। और साथ में फिर आपको ब्रांड्स को ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट एंडोर्समेंट को आपके साथ कोलैबोरेटिवली इंट्रोड्यूस कर सके ऑडियंसेस के लिए। सो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये, और एक आम इंसान इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाता है। बट नो वरीज एट ऑल, फेम इन्फिनिटी हम लोग के लिए लेकर आया है, आम इंसान के लिए हर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है, क्योंकि हमारे अंदर इन्फ्लुएंसर बनने की स्किल्स है, क्वालिटी है। तो फेम इन्फिनिटी ने
वो अपॉर्चुनिटी हमें दी है। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ रोड मैप की। फेम इन्फिनिटी और फेमनेट एक पर्टिकुलर रोड मैप के साथ हमारे बीच आए हैं और रोड मैप के तहत वो काम कर रहे हैं। मैंने कभी शेयर किया फ्रेंड्स, 2021 दिसंबर में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। उसके बाद से लगभग 8 महीनों का अंतराल इस कंपनी ने टाइम ड्यूरेशन में पूरा किया है एंड दे हैव बीन वर्किंग स्ट्रिक्टली एज पर देयर रोड मैप। 2019 अक्टूबर में दे हैव बीजारोपण किया इन्होंने, दे हैव सोन द सीड इनटू द ग्राउंड। इस कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए आइडियाज कंसीव किया, टीम वर्क को इकट्ठा किया एंड फिर सडनली क्या हुआ, पैंडेमिक आउटब्रेक, कोरोना वायरस, और उसके बाद सारा कुछ लॉकडाउन के कारण स्टैंड स्टिल हो गया, कंपनी भी रुक गई। और काफी मेहनत मशक्कत के बाद जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह खत्म हुआ, चीजें नॉर्मल हुई, तो 1-1.5 साल उनको लगे सभी चीजों को फिर से रीइंस्टेट करने में। एंड फाइनली इन दिसंबर 2021 they have made the company and they have further formulated the roadmap. more roadmap के लिए फेमनेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फेमनेट की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे रोड मैप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल रोड मैप आपको नजर आएगा गाइस। फेज 1 हैज ओवर कंप्लीटेड, फेज 2 इज ओवर नाउ, फेज 3 चल रहा है ऑनगोइंग, ऑन फेज 4 अभी ड्यू है। तो इस तरह कंप्लीट रोड मैप है इस कंपनी का, आप इसको देख सकते हैं खुद अपने स्पेयर टाइम में, एंड विच इज गिविंग अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर टू पीपल, क्योंकि ये कंपनी एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह वर्क कर रही है, डिसेंट्रलाइज मैनर में काम कर रही है एंड सारी चीजें लोगों को ऑफर कर रही है जो उनकी जरूरतों के हिसाब से है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं लाइफ में। अब फेमनेट का मिशन क्या है? फेमनेट का मिशन ये है कि कई सारी लॉजिस्टिक डिजिटल बेस्ड सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड किए अपने इनोवेशन के थ्रू, और जिससे लोग अपने लाइफ में इवॉल्व कर सके, अपना बेटर वर्जन वो डिजाइन कर सके, डेवलप कर सके। इस मिशन के साथ कंपनी काम कर रही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अपने डिजिटल पार्टनर्स को, हम अपने इन्फ्लुएंसर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से वो ग्रो कर सकें, मोनेटाइज कर सकें, सक्सीड कर सकें। और कंपनी एक एम्बिशन गोल के तहत काम कर रही है। फर्स्ट ईयर में इनका जो माइलस्टोन अचीवमेंट है वो है 1 मिलियन, 10 लाख लोग इनके साथ जुड़े इस प्लेटफॉर्म पे। सेकेंड ईयर में 5 मिलियन 50 लाख का इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है अचीव करने का, एंड थर्ड ईयर में 10 मिलियन, 1 करोड़ इन्फ्लुएंसर इनको इनके प्लेटफॉर्म पे चाहिए। दिस इटसेल्फ शोज इस कंपनी की प्लानिंग लॉन्जेटिविटी क्या है, क्योंकि कंपनी प्लान के तहत, रोड मैप, मिशन, विजन के तहत काम कर रही है। साथ में फेम इन्फिनिटी एक फेम फाउंडेशन का भी इन्होंने गठन किया है। दे हैव मेड अ फेम फाउंडेशन दैट इज गोइंग टू वर्क इन वेरियस कंट्रीज टू रिफॉर्म पीपल्स लाइफ, जो डाउन ट्रोडन है, पुअर है, उनके एजुकेशन को, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, और अपने रिसोर्सेज के थ्रू एंड फेमनेट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ये अलग अलग कंट्री में वेरी सून दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैरिटेबल एक्शंस एंड एक्टिविटीज, जो अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट फील कराएगा और कंपनी का प्रमोशन भी होगा, और लोगों को ऑफ कोर्स लोगों के वेलफेयर के लिए कंपनी आगे काम करेगी, जिसमें हम और आप भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्रॉम ऑल लेवल्स। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूएसपी क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इस प्रोग्राम का? दोस्तों यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, जो मैं शुरू में ही कई बार बोल चुका हूं, ये बिल्कुल रिस्क और लायबिलिटी फ्री मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है। जीरो रिस्क है इसके अंदर और ऑलमोस्ट जीरो स्टार्टअप कॉस्ट। मैं बताऊंगा अभी आपको क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं ये जीरो स्टार्टअप कॉस्ट। साथ में बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, लाखों रुपए घर बैठ करके हम ग्लोबली काम करके कमा सकते हैं। 100% सेफ, सिक्योर, गारंटीड पेमेंट सिस्टम है। हम फ्लेक्सिबली अपने सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हैं, और ये फेम इन्फिनिटी हमें इतना पावर देता है कि हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकें, सेम अपॉर्चुनिटी ऑफर करके उनकी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकें। यहाँ पे स्लाइड में कंपैरिजन किया गया है। एक्चुअली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम सभी जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है, और डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में परवान पे है, अर्श पे पहुंच चुका है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे वोलाटाइल हो रहा है, गायब हो रहा है, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे बेटर, फास्टेस्ट, इकोनॉमिकल, सेफेस्ट है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रेंड्स आई वांट टू शेयर विद यू, जो आपको दिखाएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कितनी क्यों डिमांड हो रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के डेट में नोटवर्दी ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। वर्ड ऑफ माउथ ये मार्केटिंग चैनल प्रमोशन प्रोग्राम बन चुका है। एंड कुछ फैक्ट्स ये हैं कि 2019 से 2022 में $8 बिलियन की उछाल हो चुकी है टर्नओवर वाइज।
$8 बिलियन की इंक्रीमेंट हो चुकी है टर्न ओवर वाइज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फील्ड में। 80% कंपनीज एंड ब्रांड्स आज बिलीव करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव मेथड बन चुका है प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज को, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव भी है साथ में। 93% मार्केटियर कंपनीज मानने लगी हैं कि हमने सेल्स मार्केटिंग के लिए इसको अडॉप्ट किया एंड इट गेव अस रिजल्ट्स। सोशल सेलिंग एक ट्रेंड बन चुका है वर्ल्ड वाइड एंड 50% लगभग कंज्यूमर हमारे आप जैसे भी कोई प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदने के लिए आज अपने पीयर, अपने सोशल मीडिया फ्रेंड इन्फ्लुएंसर से सलाह लेते हैं। सो आज की डेट में इन नटशेल ब्रीफली कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द फ्यूचर। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्यूचर तो है, हम और आप उसमें कैसे समा सकते हैं और उस फ्यूचर से मोनेटाइज कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसमें एक अहम भूमिका अदा करता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है और हम सब लोगों को सोशल मीडिया की तो आदत लग चुकी है, हम सब लोग इसके दीवाने हैं। और ये रिसर्च बताता है, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा मैं आपके सामने दोस्तों रखने जा रहा हूं। दुनिया की आबादी 8 बिलियन, 4.25 बिलियन लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। ऑलमोस्ट 50% लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑन एन एवरेज? एक रिसर्च कहता है 2.5 घंटे ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया का इंसान 2.5 घंटे तो सोशल मीडिया पे बिताता है। दूसरा रिसर्च कहता है 90% मिलेनियल जो है, 2000 साल से पहले जिन लोगों का बर्थ हुआ उसको मिलेनियल बोलते हैं, उन्होंने ये दिखाया है रिसर्च में कि 90% 2000 साल से पहले जन्मे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जेन जी मतलब जनरेशन जी के लोग जो है 2000 साल के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो लगभग 4 घंटे 50 मिनट डेली सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। और 3 घंटे 3.8 आवर्स आज की डेट में ऑन एन एवरेज मिलेनियल सोशल मीडिया पे बिताते हैं। कहने का मतलब हम सब लोग अपने दिन का एक बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। बट क्या उससे हम कोई प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई ग्रोथ ले रहे हैं? 99% लोग नहीं कर रहे हैं। बट यदि मैं कोई ऐसा मेथड बताऊं, तरीका बताऊं कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप सक्सेसफुल भी हो, अर्निंग भी करें, तो आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। और यही चीज मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम कैसे बन सकते हैं। पहले जानेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितने तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, 2 तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। पहले प्लेटफॉर्म बेस्ड, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं उनको यूट्यूबर्स बोलते हैं, जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनते हैं उनको इंस्टाग्रामर्स बोलते हैं, स्नैपचैट वाले इन्फ्लुएंसर को स्नैपचैटर्स बोलते हैं। ये तो प्लेटफॉर्म बेस्ड कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है फॉलोअर बेस्ड। यदि आपके 10,000 से लेकर के 1000 से लेकर के 10,000 तक आपके फैन फॉलोइंग है, फ्रेंड काउंट्स है सोशल मीडिया पे, तो आप कहलाते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर। उसके बाद 10,000 टू 1 लाख आपके फॉलोअर्स हैं तो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं। 10,000 टू 1 लाख है तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हैं। 1 लाख टू 1 मिलियन, 10 लाख के बीच में यदि आपके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो आप मैक्रो कैटेगरी में जाने जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं तो आप मेगा इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं। तो 4 कैटेगरी इन्फ्लुएंसर की। बट आज की डेट में जो मोस्ट साउथ कैटेगरी है इन्फ्लुएंसर की वो है नैनो एंड माइक्रो। रीजन उसके ये है कि आज के डेट में नैनो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा ऑडियंसेस के साथ ऑनेस्ट कनेक्शन है, इनका एंगेजमेंट रेशियो जो है बहुत ज्यादा है, ब्रांड इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं क्योंकि ये ब्रांड से कम पैसे चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो एंड मेगा इन्फ्लुएंसर की तुलना में। एंड साथ में ये ऑथेंटिक होते हैं, इनके कोई फेक फॉलोअर्स नहीं होते जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर या मैक्रो इन्फ्लुएंसर वाले कैटेगरी होते हैं। बहुत सारे रोबोटिक फॉलोअर्स इनके होते हैं। तो इसलिए आज के डेट में ब्रांड नैनो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर को इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनकी चॉइस है। और यहीं पे फेम इन्फिनिटी का प्रोग्राम जो एक मोस्ट पावरफुल एडवांस्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, जो लोगों को, आम इंसान को एम्पावर करता है लर्न एंड ग्रो एंड सक्सेसफुल होने के लिए बाय चेंजिंग देयर लाइव्स। अब वो कैसे वर्क करता है चलिए इसको जानते हैं। यहाँ से अर्निंग अपॉर्चुनिटी इस प्रोग्राम की शुरू होती है। फेमनेट मॉडल में कोई भी इंसान कॉम्पेंसेशन मॉडल में पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपका सोशल मीडिया फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, यदि नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। और मिनिमम 100 फ्रेंड काउंट्स आपके फेसबुक अकाउंट पे होने चाहिए। ट्विटर पे अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फेसबुक पे 100 फ्रेंड काउंट्स आपके होने चाहिए। यदि आपके 100 फ्रेंड काउंट्स है तो यू आर थ्रू टू ज्वाइन फेमनेट प्लेटफॉर्म एज ए इन्फ्लुएंसर।
अब देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे 3 तरह के सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं, ट्रायल, सुपर, प्रीमियम, 50, 100 एंड $200 रिस्पेक्टिवली का। बट कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, चूंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड AI पावर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। इसलिए हर इंसान को कंपल्सरली $50 के ट्रायल पैकेज से ही यहाँ पे एंट्री है। $50 ट्रायल पैकेज से ही आप फेमनेट प्रोग्राम में एज ए इन्फ्लुएंसर एंटर करते हैं और 30 डेज तक आप यदि कन्विंस्ड है, आपको अच्छा लगता है सिस्टम, तो देन यू कैन अपग्रेड टू सुपर एंड प्रीमियम इफ यू वांट। यदि नहीं तो ट्रायल पैकेज से ही आप कंटिन्यू करें। ट्रायल की वैलिडिटी 12 वीक्स की है, क्वार्टरली पैकेज है। सुपर $100 का वर्थ का पैकेज है जिसकी 24 वीक्स वैलिडिटी है, हाफ ईयरली पैकेज है। एंड प्रीमियम $200 का पैकेज है, 48 वीक्स वैलिडिटी, आई मीन एनुअल वैलिडिटी है इसकी। बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तीनों में पर प्रोग्राम का सेम बेनिफिट्स है। प्रमोशनल पर्क प्रोग्राम्स एंड डैशबोर्ड पर्क बोनसेस हमें मिलते हैं तीनों पैकेजेस के अंदर। साथ में सोशल शेयरिंग बोनस है। सोशल शेयरिंग बोनस जो आप सोशल मीडिया पे इंडोर्समेंट करेंगे ब्रांड्स का, ट्रायल पैकेज में वो $7 पर वीक है। हर हफ्ते 1 इंडोर्समेंट कंपनी देती है आपको, जिसको आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है। फेसबुक पे अभी करेंटली चल रहा है वो एक्टिविटी। ट्रायल में $7 मिलते हैं, सुपर में $9 और प्रीमियम में ऑफ कोर्स $12 है ये। उसके बाद 4 अदर रेफरल मार्केटिंग बोनसेस हैं। यदि आप ये कॉन्सेप्ट, ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी दूसरों को रेफर कर रहे हैं, अपने नियर डियर वंस, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को, तो आपको उससे भी नेटवर्क बोनसेस की अर्निंग होती है। वो है राइजिंग बोनस, सुपर राइजिंग बोनस, स्टार बोनस एंड लीडर बोर्ड बोनस। इसकी चर्चा मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में करूंगा। और साथ में जो सबसे एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट कंपनी देती है वो AI बेस्ड स्मार्ट क्रिप्टो बॉट भी देती है। जितने भी लोग फेमनेट के प्लेटफॉर्म पे एज ए इन्फ्लुएंसर एक्टिवेट करते हैं अपने अकाउंट को, आप देखेंगे उनको AI बेस्ड स्मार्ट क्रिप्टो बॉट, फेम बॉट के नाम से 1 ईयर की जिसकी वैलिडिटी है, कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री देती है। जिसको आप, यदि आप क्रिप्टो लवर्स है, क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं लॉसेस ना हो जाए, तो ये बॉट आपके लिए एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है। क्योंकि इस बॉट के जरिए आप बाइनेंस एक्सचेंज के साथ इसको कनेक्ट करके, कॉम्पेटिबल है ये, आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं है तो आप ले लें। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर कंपनी देती है, बेसिक स्मार्ट बॉट कंपनी दे रही है इसी सब्सक्रिप्शन पैकेज में टू ऑल द फेमनेट सब्सक्राइबर। अब बात करते हैं अर्निंग अपॉर्चुनिटी की। तो ये 7 टाइप्स की इनकम गाइस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फेमनेट हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इनकम इज प्रमोशनल पर्क बोनस, सेकंड इज द डैशबोर्ड बोनस इनकम प्रोग्राम पर्क बोनस, थर्ड इज सोशल शेयरिंग बोनस एंड 4, 5, 6, 7 नंबर की इनकम जो है वो नेटवर्क बोनस है। अब इन चारों को 1 बाय 1 ऑल 7 इनकम्स को मैं शेयर करूंगा आपके साथ। प्रमोशनल पर्क बोनस क्या है दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था फेमनेट का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेग्लिजिबल स्टार्टअप कॉस्ट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब दिमाग में आते ही होता है कि पैसा लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पैसा बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट लगाना है, और जितना पैसा आप लगाते हो वो पैसा कंपनी आपको वापस कर देती है। $50 ट्रायल पैकेज से आपने सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट किया फेमनेट के प्लेटफॉर्म पे, और क्लेम बोनस के रूप में $50 कंपनी आपको इंस्टेंटली वापस दे देती है। अब इसके क्या मतलब है, अब इस $50 के क्लेम बोनस को आप चाहे तो एनकैश कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। कैसे? हर फेमनेट ट्रायल पैकेज के अकाउंट एक्टिवेशन पे 10% इस फंड को यूटिलाइज करके, मतलब 10 लोगों के अकाउंट को यदि आपने एक्टिवेट कर दिया अपनी टीम में या आउटसाइड योर टीम, तो आपको ये $50 वापस मिल जाते हैं। विद इन 90 डेज तक क्लेम बोनस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये क्लेम बोनस कंपनी इंस्टेंटली आपको देती है। साथ में जैसे आप अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, अलॉन्ग विद द क्लेम बोनस यू गेट 1000 शिबा इनू कॉइन, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कंपनी देती है, और आपके स्पॉन्सर को भी 100 शिबा इनू कॉइन कंपनी देती है। सो ये प्रमोशनल पर्क बोनस है जो अभी स्टार्टिंग ऑफर है कंपनी की तरफ से। $50 का क्लेम बोनस, $50 से आपने अकाउंट एक्टिवेट किया, $50 कंपनी ने आपको वापस दे दिए, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं 10% के फॉर्म में, $5 10 अकाउंट एक्टिवेशन में। 1000 शिबा इनू कॉइन आपको मिलता है, और आपके स्पॉन्सर को भी 100 शिबा इनू कॉइन मिलता है। दिस इज कॉल्ड प्रमोशनल पर्क बोनस, कंपनी में जुड़ने के लिए। साथ में एक सेकंड पर्क बोनस है डैशबोर्ड पर्क बोनस। ये भी कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, ये इनकम, जिसमें हमें और आपको ऑनलाइन कुछ एक्टिविटीज कंपनी की तरफ से असाइन किए जाएंगे करने के लिए, जिसमें हम बेनिफिट्स ले सकते हैं कई सारे, और अनलिमिटेड शिबा इनू भी अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पर्क बोनस रिलेटेड टू योर डैशबोर्ड। तो ये 2 प्रमोशनल इनकम प्रोग्राम है। अब बात करते हैं मेजर इनकम की जो यहां से शुरू होता है। फर्स्ट वन इज सोशल शेयरिंग बोनस। दोस्तों फेमनेट प्लेटफॉर्म के अंदर हर वो इंसान कामयाब हो सकता है
जिसको टीम बनाने में इंटरेस्ट है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर वो इंसान इस कॉन्सेप्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है इस प्लेटफॉर्म में, और कुछ ना कुछ इनकम अच्छी खासी ले सकता है। जैसे $50 पैकेज से आपने इस कॉन्सेप्ट में एंटर किया, हर हफ्ते कंपनी एक इंडोर्समेंट आपको देती है, जिसको आपको फेसबुक के अकाउंट पे पब्लिश करना होता है, पोस्ट करना होता है। इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स टाइम। एंड वीकली ट्रायल पैकेज में $7 की इनकम उससे आपको मिलती है। यदि 30 डेज के बाद आपने पैकेज को अपग्रेड कर लिया है ऑन योर विश एंड इंटरेस्ट, तो ये एक ही प्रमोशनल इंडोर्समेंट मिलेगी यहाँ पे, बट वो $9 का होगा। एंड प्रीमियम पैकेज में ऑन $12 का वीकली सब्सक्रिप्शन एंडोर्समेंट आप करेंगे पोस्टिंग। तो ये 3 तरह के सब्सक्रिप्शन पैकेजेस है। शुरू में हर किसी की इन्फ्लुएंसर की ट्रायल पैकेज से यहाँ पे होनी है। माइंड दिस, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट को रोकती है, और ये इटसेल्फ अपने आप में एक टेस्टिमोनियल है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है। ये फुल फ्लेज्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, और फेम इन्फिनिटी इकोसिस्टम इस चीज को देख रही है। साथ में हमें 3 और अदर तरह की इनकम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी की तरफ से मिल रहा है। सेकेंड वन इज राइजिंग बोनस। राइजिंग बोनस एक बाइनरी इनकम प्रोग्राम है रेफरल मार्केटिंग का, जहां पे इस इनकम को लेने के लिए 2 लोगों को हमें रिकमेंड करना है इस बिजनेस, एक लेफ्ट कम्युनिटी में, एक राइट कम्युनिटी में। बाइनरी का मतलब ये होता है टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। 2 लोगों की स्पॉन्सरिंग हमें और आपको करनी होती है इस इनकम को लेने के लिए। $50 से लेफ्ट कम्युनिटी में आपने किसी एक को स्पॉन्सर किया, $50 से राइट कम्युनिटी में स्पॉन्सर किया। इसको 1:1 का एक पेयर मैचिंग बोलते हैं, जिसपे 10% का मैचिंग पेयर आपको मिलता है, और ये अनलिमिटेड लेवल तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टीम ग्रोथ से आपको मिल सकता है, वर्टिकली अनलिमिटेड लेवल तक। 2 से ज्यादा लोग आप या आपके अपलाइन स्पॉन्सर करते हैं, उन सभी की प्लेसमेंट आपके डाउनलाइन में नीचे स्पिल होकर के होती है। और यहाँ पे कैपिंग भी है। ट्रायल पैकेज यदि आपने लिया है तो $50 डेली आप अर्न कर सकते हैं, $1,500 मंथली इस इनकम से। सुपर पैकेज में कैपिंग है डेली की $100, $3,000 मंथली। एंड प्रीमियम पैकेज में $300 डेली, आई मीन $9,000 मंथली, विच इज अ हूपिंग सम ऑफ मनी, $9,000। और बहुत से लोग इस इनकम को अगले 2-4 महीनों में टच करने वाले, हिट करने वाले हैं, क्योंकि ये इनकम प्रोग्राम ही उस तरह का है। सो राइजिंग बोनस डेली इनकम प्रोग्राम है, जहां से $300 तक डेली, $9,000 मंथली, और लाखों रुपए आपके कंट्री करेंसी में आप अर्न कर सकते हैं इस प्रोग्राम से, सिर्फ $50 की स्टार्टअप कॉस्ट के साथ, और वो भी कंपनी वापस करती है। सो नेग्लिजिबल स्टार्टअप कॉस्ट है, रिस्क कुछ भी नहीं है। आप नहीं भी टीम बनाते हो, सिर्फ सोशल शेयरिंग एंडोर्समेंट करके आप पर वीक $7, $9, $12 डिपेंडिंग अपॉन योर सब्सक्रिप्शन, आप वहां से भी इनकम कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर आप बने रहते हैं, जो मैं रिकमेंड करूंगा, तो 3 to 4 टाइम्स आप अपनी स्टार्टअप कॉस्ट का वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। राइजिंग बोनस इज ए डेली इनकम, सोशल शेयरिंग बोनस वीकली इनकम है। अब बात करेंगे सुपर राइजिंग बोनस की। ये भी एक बहुत एक्सप्लोसिव इनकम है इस कॉन्सेप्ट की। इस कंपनी के अंदर जो नेटवर्क आप बिल्डअप करते हैं, जिन लोगों को डायरेक्टली आप स्पॉन्सर करते हैं, वो आपके डायरेक्ट रेफरल होते हैं, फर्स्ट जनरेशन लेवल उनको कहा जाता है। वो फर्दर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली, वो सेकंड जनरेशन हुआ आपके लिए, एंड सो ऑन। आपके अलग अलग लेवल जनरेशन क्रिएट होते जाते हैं। बाइनरी में उनकी लेफ्ट राइट प्लेसमेंट होती है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के लोग जितना कमाएंगे, जिनको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है राइजिंग बोनस से डेली, उनकी राइजिंग बोनस का 5% कंपनी भी आपको भी देगी। सुपर राइजिंग बोनस इसका नाम है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन से जो आपके इनडायरेक्ट लोग हैं, जिनको आप नहीं जानते, आप लेकर के नहीं आए, आपकी डाउनलाइन को लेकर के आइए, बट उनकी राइजिंग बोनस का भी 1% डेली आपको मिलने वाला है। और लाइक वाइज सो ऑन एंड सो फोर्थ, 0.5% फॉर अनदर जनरेशन एंड 0.25% फॉर रिमेनिंग 7, 8, 9, 10 जनरेशन। ये राइजिंग बोनस जितना आपकी टीम कमाएगी, उसका 5, 1 आधा और 0.25% आपको सुपर राइजिंग बोनस कंपनी से मिलता है 10 जनरेशन लेवल तक। ये फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी इनकम अगले 6-8 महीनों में होने वाली लोगों के लिए, क्योंकि धीरे धीरे नेटवर्क जब बिल्डअप होता है, ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल, तो ये इनकम, बहुत बड़ी इनकम डेली बेसिस पे निकलने वाली है। सो दिस इज अगेन अ सुपर राइजिंग बोनस। 12 बजे रात को मिडनाइट को क्लोजिंग होगी। अगले दिन राइजिंग और सुपर राइजिंग बोनस आपके इनकम रिफ्लेक्ट करेगा, और सोशल शेयरिंग बोनस तो वीकली है। उसके बाद बात करेंगे स्टार बोनस की। स्टार बोनस कंपनी का टर्नओवर बेस्ड इनकम प्रोग्राम है, जो मंथली इनकम है। दिस इज कॉल्ड मंथली इनकम। कंपनी महीने में 1 बार ये इनकम देती है, और इसके लिए 3 रैंक कंपनी ने डिजाइन किए हैं, जो हमें अचीव कर रहे हैं इस इनकम को लेने के लिए। 3 रैंक कौन कौन से? राइजिंग स्टार फर्स्ट रैंक है, 5 डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर हमें रिक्रूट करना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और साथ में मंथली राइजिंग बोनस हमें कितना लेना होगा कंपनी से?
प्रॉफिट मंथली राइजिंग बोनस का $50 हमें चाहिए। $50 यदि हम अर्न करते हैं मंथली राइजिंग बोनस और 5 डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर हैं तो हम राइजिंग स्टार रैंक अचीव कर लेते हैं, जिसमें 1% ग्लोबल टर्नओवर का कंपनी सभी राइजिंग स्टार बोनस होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी मंथली, वंस इन ए मंथ। 1 से 30 से 31 मंथ क्लोजिंग होगा और उसके बाद कंपनी इसको इस को देगी। इसी तरह से 10 डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर यदि आपके हो जाते हैं डायरेक्ट, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और $150 की राइजिंग बोनस एक महीने में आप कमाते हैं तो आप 2% 7 स्टार राइजिंग बोनस रैंक पे हो जाते हैं। 2% ग्लोबल टर्नओवर कैटेगरी में आप आते हैं और यहाँ पे आपको ये शेयर मिलता है 2% ग्लोबल टर्नओवर का। सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी शेयर निकल के आएगा आपको उसका एक शेयर मिलेगा मंथ ऑन मंथ, एवरी मंथ। एंड 20 डायरेक्ट यदि आपने कर लिया और साथ में $300 राइजिंग बोनस आपने उस महीने में या आगे सब्सिक्वेंट मंथ में आपकी इनकम बन रही है राइजिंग बोनस से, तो आप 3% मंथली ग्लोबल टर्नओवर शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी के। सो तीनों में से कोई भी एक शेयर होल्डर आप बन सकते हैं, बट इसके लिए ये 5, 10, 15 में से कोई एक डायरेक्ट क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, और ये जो मैचिंग राइजिंग बोनस है वो भी हर महीने आपको करना पड़ेगा। सो स्टार बोनस बहुत अच्छी इनकम है, मंथ ऑन मंथ होगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई अपर कैपिंग नहीं है कितनी इनकम लेने के बाद आप इससे आउट हो जाएंगे, नहीं, मंथ ऑन मंथ आप ले सकते हैं अनलिमिटेडली, नो टाइम बाउंडेशन हियर। और जिस महीने क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा राइजिंग बोनस का, उस महीने आपको नहीं मिलेगा, अगले महीने फिर मिलेगा। सो स्टार बोनस इज अगेन अ गुड इनकम। उसके बाद एक रैंक और है आपकी इनकम अर्निंग के बेसिस पे कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है लीडर बोर्ड बोनस। यदि $5,000 तक आप कंपनी से अर्न कर लेते हैं तो आप एडवाइजर रैंक होल्डर बन जाते हैं। वन टाइम एक कंसोलेशन रिवॉर्ड कंपनी देती है $500 का। $15,000 की इनकम आप अचीव कर लेते हैं तो आपका रैंक मैनेजरियल लेवल का हो जाता है और कंपनी वन टाइम $1,000 आपको एक एज ए रिवॉर्ड देती है। लाइकवाइज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन रैंक होल्डर्स आप बनते हैं इन सारी अपर लिमिट की इनकम को अचीव करने के बाद, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड वन टाइम कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये लीडर बोर्ड बोनस है, रैंक बेस्ड अर्निंग के बेसिस पे ये रैंक कंपनी देती है। साथ में ट्रेनिंग एंड टूल्स कंपनी प्रोवाइड करती है अपने लीडर्स के थ्रू, कंपनी के ट्रेनर्स के थ्रू, जहां से आप अपनी स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, मोर इनकम ऑफ कोर्स इससे मिलने वाला है गाइस। लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होगी, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, पावरफुल एंड वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ग्रोथ लाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ फेम इन्फिनिटी, जहां पे लर्निंग भी है, अर्निंग भी है, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, सेटिस्फैक्शन भी है, और ये सारी चीजें हम दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द सेम कल्चर प्रमोशन। सो दिस इज ऑल द कंपनी सिस्टम इज ऑल अबाउट। पेमेंट मेथड की यदि मैं बात करूं तो कंपनी का पेमेंट मेथड भी बहुत सिंपल है। फेम कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बेस्ड है, जो कंपनी बॉट लेकर के आई है बाइनेंस से कॉम्पिटेबल है। सो कहीं ना कहीं कंपनी बाइनेंस से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, और कुछ ना कुछ इंटर कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कंपनी का बाइनेंस से हो सकता है, और इसीलिए कंपनी ने बाइनेंस को एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉमिसिंग पॉइंट की तरह वो किया है। और रिसर्च ये बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बाइनेंस इज गोइंग टू बीट मेनी बिग क्रिप्टो करेंसीज इन अनदर 4-5 years। तो कंपनी ने पेमेंट सिस्टम यहाँ पे बाइनेंस को रखा है। बाइनेंस में आप कंपनी को सब्सक्रिप्शन फी पे कर सकते हैं, और जो आपका पे आउट हमारा बनकर आता है वो कंपनी भी हमें बाइनेंस कॉइन में देती है। साथ में हम सब्सक्रिप्शन फी BUSD, बाइनेंस का जो नेटिव USD है उसके अंदर भी हम सब्सक्रिप्शन फी पे कर सकते हैं। इसके लिए मोर डिटेल्स आप चाहेंगे तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में या आपके सीनियर्स आपको शेयर करेंगे कैसे डिपॉजिट विड्रॉल, और उसके ऊपर वीडियोस भी हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। साथ में एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, जहां पे हमारे आप जैसे इन्फ्लुएंसर फेमनेट के ऊपर फेमनेट मर्चेंडाइज को यूज करके, टी शर्ट, बैजेस, कैप वगैरह को यूज करके लाइव वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो को एज पर द गाइडलाइंस, टर्म्स, कंडीशन ऑफ फेमनेट आप यदि अपलोड करते हैं और वो वीडियो अप्रूव हो जाता है तो पहली बेनिफिट तो 10,000 शिबा इनू कॉइन उस अप्रूव वीडियो के लिए आपको दिया जाएगा। साथ में 3 लकी विनर्स हर मंथ चूज किए जाते हैं, जहां पे तीनों लकी विनर को आईफोन जीतने का मौका भी मिलता है। सो एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट है साथ में। So this is, guys, ladies and gentlemen, the presentation as far as the Fame Infinity FameNet concept is concerned। यहाँ आप से यदि कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है हमारा, चैट बॉक्स में आप अपने सवाल लेकर के मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो pertaining to related to इस presentation, business से related, concept से related, company से related, I am always here to share with you। So over to you now, guys। कोई भी सवाल किसी के मन में है तो आप वो पूछ सकते हैं।
ओके, एक सवाल है, लेकिन वो बहुत ही नॉट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। एक सवाल है, व्हाट विल हैपन इफ इंडिया बिकम द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंट्री? ये सवाल तो इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है नहीं गाइस, तो आई वोंट बी एबल टू आंसर यू। Rajendra Babuji, you can contact me. I can answer your question. I can help you. Govind is saying nice meeting, sir. Okay. और कोई सवाल प्रेजेंटेशन बिजनेस से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थर्सडे को ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में वही लोग शिरकत कर सकते हैं जो लोग ज्वाइन हैं फेमनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, रजिस्टर्ड हैं या एक्टिव हैं, वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं बात करूंगा, शेयर करूंगा बहुत सारी चीजें जो आपको बिलीव देंगी, कॉन्फिडेंस देगा इस सिस्टम से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारी वीकली मीटिंग्स मैं अपनी टीम के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में कर रहा हूं। जैसे आज हिंदी में मीटिंग है, कल मंडे को 9 PM इंडिया टाइम, 8:30 पाकिस्तान टाइम से इंग्लिश में प्रेजेंटेशन था, अभी 10:30 इंडिया टाइम से अरबिक प्रेजेंटेशन मिडिल ईस्ट अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज के लिए होने जा रहा है। यदि आपके अरब कंट्रीज में कोई गेस्ट है, कोई रेफरल है, आप उनको उस मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं। लिंक आप अपने लीडर से ले सकते हैं, ये ग्रुप में भी वो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। साथ में डिफरेंट कंट्रीज के एज पर देयर कंट्री टाइम प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर हो रहे हैं। आप अपने सीनियर अपलाइन मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं टू गेट मोर अपडेट्स एंड टू क्लियर योर कंफ्यूजन एंड डाउट्स। सो इस तरह से सिस्टम वर्क करता है। रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है, बेनिफिट्स इज फॉर एवरीवन, लॉसेस का कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। $50 क्या है दोस्तों आज के डेट में? $50 नथिंग। यदि हम कुछ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, $50 से आप कोई कारोबार, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। सिर्फ आप उसको खर्च कर सकते हैं और यहाँ पे $50 लगा करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपनी इनकम को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ओके, विजय सिंह पटेल, आपका जूम से पुरानी यादें ताजा हो गई सर, थैंक यू। यस विजय जी, स्पेशली मैंने आपको इनवाइट किया था, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं चाहूंगा आप इस सिस्टम के अंदर आए और बेनिफिट्स लें। मोहम्मद अमजद, रिवॉर्ड में अपर लिमिट को अचीव करें तो रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं, रिवॉर्ड अमजद भाई, रिवॉर्ड सभी मिलने हैं, सभी रिवॉर्ड मिलने हैं। हाँ, अपर लिमिट कोई अचीव करेगा तभी मिलेगा। 1000 to 5000 है, 5000 आप टच करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। राइट होल्डर आप बन जाएंगे, बट रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब आप अपर लिमिट को अचीव करेंगे। एग्जैक्टली। और कोई सवाल? दोस्तों आपके और भी कोई सवाल है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, डू आस्क मी। टाइम बहुत कम है और इस मीटिंग को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं उन सवालों का जवाब दे दूं। यदि आपके और भी कोई सवाल बाद में आए, आप अपने इंट्रोड्यूसर, आप अपने सीनियर अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करें, वो आपको हेल्प करेंगे। आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। आई थिंक आप कोई सवाल आ नहीं रहा है, तो इट्स टाइम टू रैप अप दिस मीटिंग। इस मीटिंग को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर। ओके, एक बड़ा अच्छा सवाल आया, विकास चौहान, कंपनी कब तक चलेगा? बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया, एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। इनफैक्ट प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू में मैंने ये सवाल पूछा था। देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है। 3-4 सवाल हर इंसान के दिमाग में आता है जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है। पहला सवाल, कंपनी कितना चलेगी, कब तक चलेगी, क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है? आंसर दूंगा विकास, होल्ड ऑन। दूसरा सवाल होता है, कंपनी का मालिक कौन है, ऑनर कौन है, दिखाई क्यों नहीं देता, फोटो क्यों नहीं है, प्रोफाइल क्यों नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, नहीं मैं डूब गया तो, इन्वेस्टमेंट फंस गई तो क्या होगा, हु विल बी रिस्पांसिबल? इस तरह के कॉमन सवाल है। चलिए पहले इनके सवाल का जवाब देते हैं। कंपनी कब तक चलेगा? देखिए, जो कंपनी को स्टडी मैंने किया है, जो रिसर्च किया है, मार्च में एक कॉन्सेप्ट मेरे पास आया था। 3-3.5 महीने मैंने इसके ऊपर काफी गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया। एंड टू मी, मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि बहुत सारी 21-22 साल मुझे इस लाइन में हो गए, बहुत सिलेक्टिव कंपनियां मैंने काम किया, और जिस भी कंपनी में काम किया है अच्छे लंबे समय अंतराल तक काम किया है, क्योंकि कंपनी में वही सिलेक्ट करता हूँ जो जिसका कोई फ्यूचरिस्टिक टाइम ड्यूरेशन हो। और हालांकि कभी कभी आप एक्सपेक्ट जो करते हो वो नहीं होता, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। यू आर नॉट ए फॉर्च्यून टेलर। आप कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि आपको फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कोई गाइड नहीं कर सकता। बट जो मेरा इनर वॉइस कहता है, जो मेरी स्टडी रिसर्च कहती है, दिस कंपनी हैज गॉट लॉन्ग ड्यूरेशन। क्योंकि कंपनी का जो स्टडी मैंने किया, जो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंपनी 13 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रही है।
5-6 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो जो कंपनी इतने सारे पैसे लगा रही है वो 4-6 महीने 10 महीने के लिए नहीं आई है, उसका विजन है। और उन्होंने अपने मिशन विजन स्टेटमेंट में लिखा है कि फर्स्ट ईयर वो 10 लाख सब्सक्राइबर चाहते हैं फेमनेट प्लेटफॉर्म पे, नेक्स्ट ईयर 50 लाख सब्सक्राइबर चाहते हैं और थर्ड ईयर में 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2.5-3 साल तो बिल्कुल मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ बेयर मिनिमम, इस कंपनी को कहीं कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद भी जब कंपनी इतना टाइम निकाल लेगी तो उसके बाद भी कंपनी चल सकती है। तो ये एक मेरा अपना नजरिया है इस कंपनी को लेकर के कि दिस कंपनी हैज गॉट अ गुड लाइफ इन टाइम टू कम। ओके, बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसके ऊपर और मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल। अब्दुल रशीद कह रहे हैं कंपनी रजिस्टर्ड है, बिल्कुल कंपनी रजिस्टर्ड है पीपीटी में, और कंपनी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है। आप कंपनी हाउस यूएस मार्शल आइलैंड पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं आप, और पूरी ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहां पे मिलेगी। ओके, और कोई सवाल, एनी फर्दर क्वेश्चन? Okay, so thank you so much guys for joining this and wish you good luck, great luck। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है, $50 ही लगाने हैं, वो $50 भी वापस मिल जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊंगा, थर्सडे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 8:30 इंडिया टाइम, 8 o'clock पाकिस्तान टाइम, 8:45 नेपाल टाइम, कि कैसे श्योर शॉट गारंटीड सक्सेस इस बिजनेस से हर इंसान ले सकता है यदि वो सिस्टम को फॉलो करे। और ये कोई टफ टास्क नहीं है। हम 9 से 5 का जॉब करते हैं, अपने दुकान ऑफिस में जाके बैठते हैं, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं रियल लाइफ में, बट वो सक्सेसफुल डिजायर रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पा रहा। बट फेम इन्फिनिटी में पार्ट टाइम, सम टाइम या फुल टाइम मेरे जैसा काम करके हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं रिस्क फ्री वे में। जाते जाते एक बात और कहूंगा, जो मीटिंग के शुरू में मैंने कहा था, बहुत से लोग इस मीटिंग के खत्म होने के बाद सोचेंगे, अपने लोगों से डिस्कस करेंगे, अरे फला कंपनी में मेरा नुकसान हो गया था, क्या गारंटी है इस कंपनी में नहीं, कुणाल ने मुझे उसमें लगाया था, राजा ने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया था, शरीफ ने मुझे वहां लगा दिया था, वहां तो पैसे डूब गए, यहाँ क्या श्योरिटी है। मैं एक ही बात बोलूंगा, आज आप जितने लोगों की बातें करते हो जो सक्सेसफुल लोग हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, एलॉन मस्क की, वॉरेन बफेट की, जिसकी भी बातें हम करते हैं, क्या उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल गया था? यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद, सेकंड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वो भी आपकी तरह सोच सकते थे, क्या उस मुकाम पे होते? अभी मैंने सुंदर पिचाई का वीडियो रन किया था, जिसके पास फ्रिज नहीं था, टेलीफोन नहीं था, बाइक नहीं था घर में, उसकी एनुअल सैलरी है 1700 करोड़ INR में, यदि मैं बात करूं तो, क्योंकि उसने फेलियर से ही उसको सक्सेस में कन्वर्ट किया। तो एक बार फेल हो गए, दूसरी बार नुकसान हो गया, तीसरी बार नुकसान हो गया, तो सो व्हाट, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। और यहां पे मैं कोई 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगाने की तो बात ही नहीं कर रहा, $50 विच इज पीनट, नथिंग है आज के डेट में। और यदि आप सोच डाउटफुल रखेंगे तो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 98% रिसर्चर्स कहते हैं कि लाइफ में लोग मीडियोकर रह जाते हैं क्योंकि सोच बड़ी नहीं रखते, सोच ओपन उनकी नहीं होती है, एंड इसी कारण से खुली सोच वाले लोग ही कामयाब होते हैं। इसलिए मैं जरूर बोलूंगा, इस प्रोजेक्ट को आप स्टडी करें, रिसर्च करें, इसके ऊपर राइट डिसीजन लें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जो पुरानी कंपनियों में लॉसेस हुए उसको आप कॉम्पनसेट करके उसको प्रॉफिट में जनरेट कर सकते हैं। एलॉन मस्क लाइव एग्जांपल है। स्पेसएक्स फर्स्ट टाइम फेल हुआ, बहुत गुस्सा आया, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, सेकेंड टाइम स्टार्ट किया स्पेसएक्स, फिर फेल हुआ, थर्ड टाइम में ही बिकेम सक्सेसफुल और आज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम और आप 1%, आधा %, 0.1%, 0.001% तो उसका बन ही सकते हैं, उसकी सोच को अडॉप्ट करके। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, ग्रेट लक, ऑल द बेस्ट। चलिए एक दो और कमेंट आए। विजय सिंह पटेल पूछ रहे हैं सर पीपीटी सेंड कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दूंगा विजय जी। अजीजा बेगम जी कह रही हैं आई एडमायर यू लॉट मैम, वेलकम अगेन सर, नाइस टू हियर योर वॉइस आफ्टर सो लॉन्ग, थैंक यू सो मच, एंड वी नीड पीपल लाइक यू। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा जाते जाते कि पास्ट एक्सपीरियंसेस शुड नॉट मेक योर लाइफ टू डिसाइड। पास्ट एक्सपीरियंसेस एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस होना चाहिए हम लोग के लिए, और उसको स्ट्रेंथ बना करके हम उस पर राइड करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। सो सी यू अगेन ऑन थर्सडे। विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक एंड ग्रेट सक्सेस।